हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर मदन मोहन शुक्ल, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से। आज हम राष्ट्रीय शक्ति एवं इसके तत्व के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय शक्ति सामान्य अर्थों में किसी राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्र से अपने मनचाहे व्यवहार को कराने एवं उस राष्ट्र को अपनी इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करने से रोकने की योग्यता का नाम राष्ट्रीय शक्ति है। इंग्लिश में अगर देखें तो नेशनल पावर, यूजुअली नेशनल पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू कंट्रोल द एनिमिकल बिहेवियर अगेंस्ट इटसेल्फ एंड टू इम्पोज इट्स ओन विल ऑन द अदर कंट्री और नेशन। विद्वानों ने अलग अलग तरह से राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषाएं की हैं। उनमें जो प्रमुख तत्व आते हैं उनको ध्यान में रखेंगे हम। तो मार्गेंथो की पहली परिभाषा है कि अन्य मनुष्य पर कोई मनुष्य जब अपनी इच्छा थोपता है या उसके व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है तो वह उस पुरुष की शक्ति कही जाती है। और जब इसी में हम मनुष्य को एक स्थान पर राष्ट्र को रख के देखते हैं तो उसे राष्ट्रीय शक्ति कहा जाता है। ये मार्गेंथो की परिभाषा है। अब दूसरी परिभाषा है पेडलफोर्ड और लिंकन की। तो पेडलफोर्ड और लिंकन की जो परिभाषा है उसमें कहा गया कि राष्ट्रीय शक्ति किसी राज्य की क्षमता एवं शक्ति का सामंजस्य है जिसका प्रयोग वह राज्य अपने उद्देश्यों एवं हितों की पूर्ति के लिए करता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है कि वह राज्य एक अपनी जो राष्ट्रीय क्षमता है, किसी कार्य को करने की क्षमता है, वो उसका प्रयोग अपने उद्देश्य एवं हितों की पूर्ति के लिए कर रहा है। तो अगर वह कर लेता है उसका प्रयोग अपने हितों की पूर्ति के लिए तो कहा जाएगा कि उसके पास राष्ट्रीय शक्ति है। हार्टमैन ने भी लगभग यही बात कही है कि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की योग्यता को ही राष्ट्रीय शक्ति माना है। मैक्स लर्नर का मानना यह है कि शक्ति के सहारे हम जीवित नहीं रह सकते और शक्ति के सहारे हम भले ही जीवित न रहें लेकिन उसके बिना जीवित बचना मुश्किल है। हेराल्ड लासवाल इससे थोड़ा आगे चलते हैं। इनका कहना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी घटना है या कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उसमें जो राष्ट्र पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो उसकी राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर तय किया जाता है। यदि वह राष्ट्र राष्ट्रीय शक्ति पर्याप्त राष्ट्रीय शक्ति के में जो है बनाए रखे हुए है तो वो जो है उसको बुलाया जाएगा निर्णय लेने के लिए। यदि वह उसके पास कोई राष्ट्रीय शक्ति नहीं है तो उसे नहीं बुलाया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऐसे बहुत से उदाहरण देखे जा सकते हैं।